दोस्तों, हर एक चीज की उम्र होती है। प्यार की भी एक उम्र होती है। क्या आपने कभी सुना होगा कि एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र 27 साल हो चुकी है, लेकिन उसे किसी भी लड़के से प्रेम नहीं हुआ? सीधी सादी सी भोली भाली सी आदिवासी लड़की, जो कि उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन एक दिन एक शहर का लड़का उसके पास पहुंचता है और उससे प्यार भरी बातें करता है और मोबाइल में कुछ ऐसी चीज दिखाता है जिसको देखने के बाद दोस्तों वो लड़की कुछ ऐसा करती है जो कि आज तक कोई भी लड़की इस कदर नहीं की होगी। मेरे दोस्तों, यह कहानी एक बहुत ही शानदार कहानी है जिसको सुनने के बाद दोस्तों आप उस लड़की की तारीफ किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना बिहार राज्य की है। बिहार का रामदीन महतो नाम का एक लड़का होता है जो कि उसे बहुत ही शौक था अलग अलग स्थानों पर घूमना। करीब 5-6 महीने के बाद जरूर वह निकलता था इधर उधर घूमने के लिए, लेकिन वह शहर में घूमना पसंद नहीं करता था। वह जंगलों में, झाड़ियों में, पहाड़ों पर, नदियों में, ऐसे स्थानों पर वह घूमना पसंद करता था। अब वह एक दिन अपने बाइक पर सारा सामान वगैरह रखता है, पानी सब कुछ रखता है, खाने पीने वाला रखने के बाद वो बाइक लेकर निकल जाता है बिहार के एक जंगल में, आदिवासी एरिया में। करीब 8 घंटा सफर करने के बाद वो जंगल में जाता है तो देखता है एक जगह कि दूर दूर झोपड़ियां बनी हुई है और कहीं कहीं कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है। वो थक चुका था, उसे प्यास लगा था, कुछ खाना पीना था, इसलिए वो सोचता है कि कहीं ना कहीं रुकूं जहां पर थोड़ा आराम मिले और बैठ के कुछ नाश्ता पानी कर ले। वो जो पानी लिया था वो पानी गर्म हो चुका था। ये सोचता था कि कहीं ऐसा मिलेगा जहां पर पानी भी उपलब्ध हो जाए। वो एक झोपड़ी देखता है, झोपड़ी के पास जाकर रुकता है। देखता है कि झोपड़ी के अंदर कोई है नहीं, लेकिन अगल बगल कुछ बकरियां बंधी हुई थी। तभी वो सामने से देखता है कि एक लड़की, जो कि सांवला सा चेहरा, बिल्कुल एक सांवले रंग में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब वो अपने सर पर एक मटका रखी हुई थी, उस मटके में पानी था, पानी लेकर आ रही थी और लड़का उसको प्यार भरी निगाहों से देखने लगता है। सांवली थी लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब जैसे लड़की आती है तो सोचने लगती है दूर से ही कि लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति आया है जो शहर का है, कहीं रास्ता भूल गया है, क्योंकि अक्सर उसे ऐसा घटना देखने के लिए मिलता था। बहुत लोग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद जरूर कोई ना कोई उधर आ जाता था रास्ता भटक कर, और ये लड़की उस रास्ता को बताती थी कि रास्ता आगे ब्लॉक है, आप यहाँ से वापस चली जाइए। यही सोच करके वो लड़की आगे बढ़ रही थी और अपनी झोपड़ी के पास आती है। तब वो लड़का कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगा है, क्या मुझे पानी मिल सकता है? वो लड़की कहती है ठीक है, मैं आपको पानी पिलाती हूँ, लेकिन पानी पीने के बाद आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। लड़का बोलता है क्यों? लड़की कहती है कि आगे रास्ता नहीं है और शायद आप रास्ता भूल चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वो लड़का कहता है कि मैं रास्ता नहीं भूला हूँ और मैं घूमने के लिए आया हूँ। तो वो लड़की कहती है ठीक है, आप पानी पी लीजिए और यहाँ से चले जाइए, नहीं तो कोई भी देखेगा तो आपसे झगड़ा करने लगेगा, आपको मारने पीटने लगेगा, क्योंकि यहाँ के लोग शहर के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। अब दोस्तों, लड़का पानी तो पी लेता है, अब लेकिन उसके अंदर एक ख्याल आने लगता है उस लड़की के प्रति। अब किसी तरह से उस लड़की को हासिल करना चाहता था, अपने अंदर की आग को बुझाना चाहता था। अब वह लड़का कहता है कि मैं वापस जाऊंगा नहीं और मुझे आज रात ठहरने के लिए इस झोपड़ी में थोड़ा सा जगह दे दो। वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं जगह नहीं दूंगी, कोई भी देख लेगा तुम्हारी बाइक और तुम्हें तुम्हें मारने पीटने लगेंगे लोग। वो लड़का कहता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? वो लड़की कहती है मैं बस अकेले रहती हूँ और मेरे मम्मी पापा शहर गए हैं कमाने के लिए, करीब 10 दिन के बाद वह आएंगे। लड़का कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि कोई तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे, कोई जानवर आ जाए तुम्हारे ऊपर हमला बोल दे,
तो कैसे तुम रहती हो, डरती नहीं हो? तो लड़की कहती है कि मुझे डर नहीं लगता है। वो अपने कमर से एक खंजर निकालती है और कहती है अगर कोई भी मेरे ऊपर हमला करेगा, इस खंजर से मैं अपने आप को मार लूंगी, अपनी जान दे दूंगी। अब दोस्तों जैसे ही खंजर देखता है निकालते हुए लड़का, तो लड़का डर जाता है। वह खंजर फिर अपने कमर में खोस लेती है। इधर लड़का रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज आज बस रात ठहरने के लिए मुझे जगह दे दो और मैं कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा दूसरे स्थान पर घूमने के लिए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वह लड़की हाँ कह देती है और उसके बाइक को बगल में ही रखकर और जो भी खरपतवार थे उनसे उसकी बाइक को ढक देता है ताकि कोई भी देख ना पाए, क्योंकि कोई देख लेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब वो शाम हो जाती है और अंदर बैठकर यह नाश्ता पानी करने लगता है। उधर वो लड़की भी अपना नाश्ता जो भी खाना वगैरह बनाती है और नाश्ता करते हैं। उसके बाद वो लड़की उस लड़की के लिए अपनी झोपड़ी में एक तख्त होता है, उस तख्त पर बिस्तर बिछा देती है और उस पर वो लेट जाता है और अपने खुद एक चटाई बिछाकर जमीन पर लेट जाती है। अब इधर लड़की के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था ख्याल, उसको तो नींद आएगा नहीं। अब वो कहता है कि क्या तुम कभी मूवी देखी हो, कभी फिल्म देखी हो? वो लड़की बोलती है मैं मूवी और फिल्म तो नहीं देखी हूँ, लेकिन सुना है कि उसमें लोग हम ही लोग जैसे रहते हैं और बातचीत करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन मैं आज तक देखी नहीं हूँ। और वो लड़का सोचने लगता है इतनी भोली भाली सीधी सी सादी सी लड़की अभी आज तक मूवी नहीं देखी है। अब वो कहता है कि मेरे पास एक मोबाइल है, मैं तुम्हें वो फिल्म मूवी दिखा सकता हूँ, क्या देखना पसंद करोगी? तो लड़की कहती है हाँ मैं देखना पसंद करूंगी। उसके बाद दोस्तों उसके पास एक मोबाइल था, मेमोरी कार्ड लिया था, उसमें कुछ मूवी वगैरह, गाना वगैरह, वीडियो वगैरह था। वो चालू करके उस लड़की को दिखाने लगता है। दोनों एक पास बैठ जाते हैं और देखने लगते हैं। जब वो प्यारी सी भोली सी लड़की देखती है तो सोचने लगती है कि क्या जिंदगी है, और उसके अंदर कुछ अजीब सा हलचल होने लगता है। देखती कि गानों में किस तरह से हीरो हीरोइन बात करते हैं, गले लिपटते हैं, किस करते हैं, सब कुछ, तो उसके अंदर अलग सी भावना जगती है। फिर वो कहती है कि मैं नहीं देखूंगी, ये सब बहुत गलत है, हमारे यहाँ सब चीज नहीं चलता है। लड़का कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम आज तक देखी नहीं हो, आज देख लो, कल तो मैं सुबह निकल जाऊंगा। इस वजह से वो लड़की देखने लगती है फिल्म वगैरह, मूवी वगैरह, गाना वगैरह, सब कुछ देखने लगती है। और धीरे धीरे दोस्तों अब उसके अंदर की जो है आग जगने लगती है। इधर लड़का तो चाहता ही था, मूवी देखते देखते वो लड़की उस लड़के से गले लिपट जाती है, क्योंकि वो मूवी में देखती है कि हीरो हीरोइन किस कदर बात कर रहे हैं, किस कदर गले लिपट जा रहे हैं। तो इसी तरह से वो देखते देखते उस लड़की को अपने बाहों में भर लेती है और लड़का भी भर लेता है। फिर अचानक वो छोड़ देती है लड़की, कहती नहीं ये गलत है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं चलता, ऐसा मैं नहीं करूंगी। फिर वो लड़का समझाने लगता है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अब इस तरह से वो अपनी बातों में उसे लपेटने लगता है। लड़की मान जाती है और दोनों एक ही साथ सो जाते हैं और वो सब कुछ करने लगते हैं जो कि एक पति और पत्नी को करना चाहिए। अब दोस्तों लड़का तो बहुत खुश हो गया था। रात भर सिलसिला चलता है, सुबह होता है, फिर लड़की बैठकर रोने लगती है। वो लड़का कहता है कि क्यों रो रही हो? लड़की कहती है कि मैं बहुत गलत हूँ, मैं बहुत गलत काम कर दी हूँ आपके साथ, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। लड़का समझाता है कोई बात नहीं, हम दोनों शादी कर लेंगे, मैं तुम्हें अपने साथ दुल्हन बनाकर रखूंगा। इस कदर वो बात करता तो लड़की मान जाती है और करीब एक हफ्ता तक वो लड़का वहीं पर ठहरता है और उस लड़की के साथ वो सब कुछ करता है जो उसके अंदर की इच्छा थी। एक हफ्ता के बाद अब उसका मन भर जाता है तो वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों एक घटना 2007 की है। अब एक दिन वो मटका लेकर नदी के किनारे पानी भरने के लिए चली जाती है। लड़का मौका पाता है और अपना बाइक निकालता है और बाइक से वहां से फरार हो जाता है, वो अपने घर चला आता है शहर में। अब लड़की जैसे पानी लेकर आती है, जब अपनी झोपड़ी के अंदर जाती है तो देखती है वो लड़का नहीं है।
अब वो बेचैन होकर इधर उधर झांकने लगती है, इधर उधर खोजने लगती है, लेकिन दोस्तों वो लड़का नहीं मिलता है। अब मानो कि उसका क्या चीज खो गया है। प्यार में बावरा, प्यार में पागल वो लड़की बेचैन होकर इधर उधर भटकती है, इधर उधर खोजती है, लेकिन कहीं भी वो लड़का नहीं मिलता है। फिर वो अपनी झोपड़ी में अपने बिस्तर पर गिरती है और पूरे दिन पूरे रात बीत जाते हैं, वो बिस्तर से उठती नहीं है। वह उसी के प्यार में पागल होकर उसके बारे में सोचने लगती है। और सुबह होता है, बेचारी कुछ खाती नहीं है, पीती नहीं है, सूख कर कांटा हो जाती है, लेकिन उसके जो बकरी है चिल्लाते हैं क्योंकि उसको कुछ खिलाई पिलाई नहीं थी। फिर सोचती है कि मैंने गलती किया है और इसकी सजा इन जानवरों को क्यों मैं दूं। इसलिए सुबह उठती है, फिर इन जानवरों को खिलाती पिलाती है और फिर बिस्तर पर ही लेट जाती है। ऐसे करते दोस्तों 3-4 दिन बीत जाते हैं और बेचारी उसके अंदर की जो जोश थी, जो जुनून थी, जो चाहत थी, सब धीरे धीरे खत्म होता है। उसे सदमा लग जाता है। इधर जो लड़का है, वह लड़का 3-4 दिन के बाद वो भी सोचने लगता है कि मैंने जो किया वो बहुत ही गलत किया। कहीं वो लड़की अपने आप को खत्म न कर ले। अगर वो अपने आप को मार लेगी तो भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। यह कुछ सोच करके वो बेचैन होता है। अब वो बेचैन होकर करीब 5 दिन के बाद वह पुनः अपना बाइक उठाता है और उस लड़की से मिलने के लिए चला जाता है। जैसे ही झोपड़ी के पास जाता है तो उसे अजीब टाइप की बदबू आ रही थी। तो देखता है कि 2 बकरियां मर चुकी हैं। जब अंदर झोपड़ी के अंदर जाता है तो देखता है कि जो लड़की है जिसका नाम बीना था, वो बिस्तर पर लेटी हुई है और एक ही हफ्ता में सूख कर कांटा हो गई थी। उसका सुंदर शरीर जैसा लग रहा था कि मानो कितने दिन हो गए हैं। उसके शरीर को नहाए हुए अजीब टाइप की लग रही थी, क्योंकि प्यार में बावरा पागल होकर वह कोमा में चली गई थी, सदमे में चली गई थी। अब जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है, तो बोलता है वीना मैं आ गया। अब जैसे ही आवाज सुनती है वैसे दोस्तों उसे गले लिपट कर रोने लगती है। अब यह कहता है लड़का कि मैं तुम्हें छोड़कर गया था हमेशा के लिए, लेकिन मैं रह नहीं पाया। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुमसे शादी करूंगा, मुझे माफ कर दो। लड़की दोस्तों कुछ बोल नहीं पाती है। वह उसे गले लिपट कर चूमती है और मानो कि उसे क्या चीज मिल गया हो। क्योंकि दोस्तों पहली पहली बार जब प्यार होता है तो उस कदर जिस तरह से प्यार लोग करते हैं, कहा जाता है कि लव इज ब्लाइंड, तो वास्तव में वही प्यार इसे हुआ था। उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब चीज उसके नजरों से दूर था। बस वो लड़का उसकी नजरों में गड़ा था, वही लड़का ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस लड़की को पहली बार प्रेम हुआ था। उसके बाद दोस्तों दोनों प्रेम से रहने लगते हैं। करीब 7 दिन के बाद उसके मम्मी पापा शहर से आते हैं और आने के बाद दोस्तों वो लड़का उसके मम्मी पापा से हाथ मांगता है। दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद उस लड़की को लेकर शहर चला आता है। 2007 की ये घटना है। 2025 आ गया है। 18 साल बीत गए हैं। उनके 3 बच्चे हैं और बहुत ही हंसी खुशी जीवन को काट रहे हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी। क्या लड़की ने जो किया दिल से प्रेम वो सही किया, और लड़का जो कि गलत किया उसके साथ, पहले उसकी मानसिकता नहीं थी कि उससे शादी करने के लिए, वो तो अपनी हवस की आग को मिटाने के लिए उसके छरहरा वदन को देखकर आकर्षित हुआ था। लेकिन वह लड़की किस कदर प्रेम की, लड़का छोड़ कर गया और तब उसको एहसास हुआ, तो फिर दौड़े आया और फिर उसे अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए बसा लिया। तो दोस्तों यह रही कहानी। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।